गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभ एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी समकोण त्रिभुज जानने से पहले समकोण त्रिभुज क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमारा 90 अंश यानी 90 डिग्री हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर हम बात करें इस त्रिभुज बीसीए में, तो हम कह सकते हैं एंगल सी क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम बात करें इस समकोण त्रिभुज में, तो जो सबसे बड़ी भुजा है इसको कहते हैं कर्ण, ये जो भुजा है इसको कहते हैं आधार, इस भुजा को कहते हैं लंब। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है सी। अब देखिए यहाँ सी के सामने की भुजा सी है, बी ए के सामने की भुजा ए और बी के सामने की भुजा बी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बात हम करें इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर किसी त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यानी अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इसके पेरीमीटर। अगर हम बात करें इसके सेमी पेरीमीटर की, तो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, तीनों भुजाओं को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं सेमी पेरीमीटर यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार क्या है बी है, ऊंचाई क्या है ए है, यही जो इसकी लंब है यही इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं इसका एरिया बराबर, एरिया डेल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहां से निकल के आ गया। अब अगर देखिए अगर इसके हम सरकम रेडियस और इन रेडियस की बात करें समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में जो सरकम रेडियस होता है किसी समकोण त्रिभुज में, जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वही हमारा क्या होता है सरकम रेडियस। तो हम कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में यहां से निकल के क्या आया, यानी अगर हम कह सकते हैं इसके हिसाब से देखें तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है वही हमारा परित्रिज्या कहलाती है। अच्छा, यहां से अगर आर की बात करें, कैपिटल आर बराबर होता है C/2 साइन सी। इसके पहले हम देख चुके हैं C/2 साइन सी। तो अगर यहाँ से एंगल सी की साइन सी की बात करें तो साइन सी क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री। तो यहां से निकल के आएगा C/2 इंटू साइन 90 डिग्री। तो अब यहां से आ जाएगा C/2 साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो यहां से आ जाएगा C/2, यानी कर्ण का मध्य बिंदु क्या है सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या है। तो अब बात करते हैं, आप यहां जानते हैं एक होता है कैपिटल आर बराबर ABC/4 इंटू डेल। इसके पहले आप लोग जान चुके हैं परित्रिज्या क्या होती है, तीनों भुजाओं को जोड़, तीनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन अपान 4 इंटू त्रिभुज का जो एरिया होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं आर बराबर ABC/4 इंटू डेल। देखिए यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा ABC/4 इंटू डेल। यहां से आर बराबर क्या निकल गया C/2, ये हो गया आर। अगर हम बात करें इसके इन रेडियस की, तो इन रेडियस इसका क्या हो जाएगा, इन रेडियस की अगर इसके बात करें तो आप लोग जानते हैं यहां से क्या निकल के आएगा डेल बराबर आर इंटू यस। ये पहले पढ़ चुके हैं, डेल बराबर आर इंटू यस।
तो यहाँ से अगर आर की बात करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल अपान यस, आर बराबर डेल अपान यस। अब देखिए अगर त्रिभुज का यहाँ से डेल क्या निकालेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यहाँ से निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई अपान सेमी पेरीमीटर क्या है यस, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ रख देंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा क्या, ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया, इन रेडियस हो गया। अगर देखिए यहाँ से ए बी, अच्छा अगर बात सरकम रेडियस की करें तो ये हमारा मध्य बिंदु मान लीजिए कर्ण का है। अब कर्ण का मध्य बिंदु हमारा सरकम रेडियस है। अगर ये त्रिज्या लेकर हम एक सर्किल ड्रॉ करें तो ये सर्किल जो होगी इस शीर्ष तीनों शीर्ष को टच करते हुए निकलेगी। तो यहाँ से अगर हम खींचें तो ये हमारा तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाएगी। अब ये देखिए ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये इसकी क्या है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है। अच्छा अगर ये बात करें इस मध्य बिंदु को अगर यहाँ से मिला दें तो ये क्या है, ये भी हमारा त्रिज्या ही होगी इस त्रिभुज के, यानी ये बराबर ये है तो इसके भी बराबर होगी, यानी कह सकते हैं ये भी बराबर होगी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। तो यहाँ से बात करेंगे इस भुजा के सामने का ये एंगल, इस भुजा के सामने का ये एंगल, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कांग्रुएंसी में कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसका तीसरा एंगल भी हमारा बराबर होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारी ये भी भुजा बराबर होगी, यानी ये एंगल भी बराबर होगा ना। तो हम क्या बात कर रहे थे, इन रेडियस की, तो इन रेडियस यहाँ से क्या निकल का है, ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम क्या करें यहाँ से हम कह सकते हैं आर बराबर, अगर इसमें देखिए इसके संयुग्मी से हम गुणा करते हैं, यानी ए बी अपान ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम ए प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए इसमें अगर इसके संयुग्मी यानी इतना टर्म अगर ए मान ले और इतना टर्म बी मान ले तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का हमने ए माइनस बी से गुणा कर दिया, यानी ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से ए प्लस बी का ए प्लस बी ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से आएगा ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपान ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर अगर यहाँ से आर की बात करें तो आर क्या निकल के आएगा, ए बी अपान ए प्लस बी माइनस सी अपान। अब देखिए यहाँ जब ए प्लस बी का वर्ग करेंगे तो ए प्लस बी हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी अपान ए, इसकी जगह क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा हमारा, आर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपान 2। इन रेडियस यहाँ से आ गया क्या, ए प्लस बी माइनस सी, यानी अगर हम यहाँ से देखें इसको आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए अगर यहाँ से बात करें यहाँ से इन रेडियस आर की बात करें तो आर बराबर क्या निकल के आया, यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 निकल के आया। अब देखिए यहाँ से अगर हम आर बराबर करें तो ए प्लस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब ये भी आपने क्या देखा, कैपिटल आर बराबर सी बाई 2, यानी परित्रिज्या जो थी कर्ण के मध्य बिंदु है। तो हम आर बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2 माइनस आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर यहाँ से निकल के आएगा ए प्लस बी माइनस 2r अपान 2 से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2r प्लस 2r
बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस कैपिटल आर बराबर ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी, इसमें ए क्या है, ए हमारा ये है, बी क्या है, बेस है। ए देखें तो ए हमारा परपेंडिकुलर है, अब बी क्या है, बेस है। तो हम ए की जगह क्या रख देंगे, पी प्लस बी बराबर क्या निकल के आया, 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच एक नया रिलेशन मिल गया, 2 इंटू आर प्लस कैपिटल आर बराबर पी प्लस बी, यानी 2 इंटू इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस बराबर जो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस को ऐड कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरकम रेडियस और प्लस इन रेडियस का वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसके आगे हम देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे सरकम रेडियस और इन रेडियस में के डिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए जो डिस्टेंस होता है डी बराबर डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो यहाँ से होता है डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू, ये होता है, ये डिस्टेंस है सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच हमारा क्या डिस्टेंस है वो हमारा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक सवाल देखते हैं, सवाल कैसे पूछता है परीक्षा में। जैसे हमको दे देगा कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये भुजा हमारी 5 दिया है, ये 3 दिया है, तो हमसे पूछ लिया इसके सरकम रेडियस और इन रेडियस की बात करें। सबसे पहले हम इसकी अगर एरिया की बात करें, इस समकोण त्रिभुज की एरिया का बात करें तो एरिया यहाँ से डेल बराबर क्या निकल गया, ए बटे 2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊंचाई के लिए सबसे पहले यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अभी जो बताए थे सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 5 कवर करेंगे 25 और यहाँ से हो जाएगा 25 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 4, यानी ये जो भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब जब ये भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई तो अब इस त्रिभुज का जब एरिया निकालेंगे तो डेल बराबर 1/2 4 गुणे 3 क्या आ गया 6। अगर बात इसके पेरीमीटर की करें तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी 5 + 4 + 3 = 12। अगर इसके सेमी पेरीमीटर की बात करें तो 5 + 4 + 3/2 यानी 6 पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर होगा। अब जो है इसके सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच यहाँ से डिफरेंस निकालें तो सबसे पहले अगर हम कैपिटल आर निकालें यहाँ से तो आर बराबर क्या होगा c/2, यानी क्या हो जाएगा 5/2 बराबर 2.5, ये हो गया। आर बराबर अभी आपने पढ़ा a + b - c/2, ये हो जाएगा। तो आर बराबर निकालेंगे 4 + 3 - 5/2, 4 3 7 में से 5 गया 2, 2/2 बराबर 1। यहाँ से स्मॉल आर क्या आ गया, इन रेडियस क्या आ गया 1 आ गया। अब जब इन रेडियस हमारा 1 आ गया तो अब डिस्टेंस जब निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर -2 इंटू आर। तो अब डिस्टेंस हमारा हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर क्या है 5/2, 5/2 कवर करेंगे क्या हो जाएगा 25/4 -2 इंटू कैपिटल आर क्या है 5/2 इंटू 1। अब यहाँ जब आगे देखेंगे, यहाँ जब आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25/4 -10/2। आगे करेंगे यहाँ से निकल के आएगा
ये हो जाएगा अंडर रूट 10/8 बराबर अंडर रूट 5/2। क्या निकल के आएगा यहाँ से डिस्टेंस हमारा, डिस्टेंस डी बराबर हो जाएगा रूट 5/2। यही हमारा डिस्टेंस हो गया यहाँ से। तो अब इस पे हम और सवाल देखेंगे, इसके बाद अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें केवल समकोण त्रिभुज पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, कितने न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगली वीडियो में हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो देखने में या आपको कोई टॉपिक से संबंधित आपको कुछ पूछना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर वहां से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।